सैयदना मौलाना मोहम्मद नबी दुनिया बैती वसाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन सलात व सलाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वजान खदा बियो यारो हो सुरन नमाल उसरी उसरा फैजा फरक तफंसब वैजा रब्बे का फरकत। तकरीर तो करीब करीब सब बराबर सुनता ही रहता है और पीर का करम है कि सारे जगह में पहुंचता ही रहता है। ये लोग कैद में था, ये लोग भी सुने पहले का तकरीर। आज आज़ाद होकर कि आ गए तो अब अमल की ज़रूरत है। तो अमल का रास्ता क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही में जब लोग ईमान लाए तो नबी मान लिया, रसूल मान लिया, तो आपने कलमा दिया ज़बान पर कि ये कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मान लिया तो पढ़ने लगे, बैठ हो गए, वादा कर लिया बुराइयों से बचेंगे और भलाई का रास्ता चाहेंगे। तो अपने नबी का बात पर लब्बैक हुए, जो कहेंगे वही करेंगे। जिस चीज़ से आप मना करेंगे उस काम को नहीं करेंगे, जिस काम को कहेंगे उस काम को करेंगे। कुछ दिन तक ये चला रास्ता, तो अल्लाह के रसूल ही के यहाँ से न चला है। हम लोग तो एक एजेंट हैं, उसी चीज़ को फैलाते हैं। भाई नस्ल दर नस्ल आते जाता है, मिटते जाता है। हाँ, तो जो जितना पाया अब लेके चला गया। तो अल्लाह अपने नबी को सारा चीज़ दे करके भेजा, कुरान दे करके भेजा कि हमारा कायदा कानून है, इस कुरान से ये कानून जो है लोगों में बताओ, फैलाओ। तो अल्लाह के रसूल जो है पूरी कुरान की सारी बातें जो है पूरे आम में सुनाए, बताए चले और सिखा करके आप रहलत कर गए। और फिर चुन के गए कि हमने जिसको सिखाया है तो सारे के सारे जो है खलीफा है। जितने सहाबा किराम थे, बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि हमारे जितने सहाबी हैं 1,24,000 करीब लगभग बताया जाता है। बोले सब हमारे सितारे हैं, इसमें किसी एक का भी तबाह करोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। हाँ, अल्लाह तक पहुंच जाओगे, अल्लाह का रास्ता मिल जाएगा। तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत सब पढ़ा करके अपने साहबा को छोड़े कि एक को भी पकड़ोगे अपने उस्ताद मान लो, उस्ताद ही मानना है, पीर मानना है। तो उनसे फिर वादा करके हम जैसे वो कहेंगे करेंगे। तो अल्लाह के रसूल जो बताए हाँ, वो सब के सब उनके पास है। तो वो सामान जो है ले करके पूरी दुनिया में निकल गए। जहाँ जहाँ गए, जहाँ दीन नहीं फैला था तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत सब फैलाए। उसी के बाद जो है अब लाइन चला, भाई नबी तो आने वाले नहीं हैं। तो नबी का पहला काम था कलमा देना, जाहिरी। तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत सब पढ़ाना है उनको। कुछ दिन बीत गया तो कहा कि अब देखो ये कलमे को अंदर ले जाओ, दिल से पढ़ो।
जबान तक तो था, जबान पाक हो गई, बोले दिल पाक करो, कलमे को अंदर ले जाओ, दिल पाक करो। तो आप लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह ये अंदर कैसे जाएगा? तो आपने तरीका बताया कि इस तरीके से अंदर जाएगा। जो आज हमारे बहुत सारे जिन्नात बिरादरी में, इंसान बिरादरी में मुरीद हैं, तो बताया जाता है, और कुछ शरीयत तक रह गए, कितना ही काफ़ी है। कुछ कम सुने, मतलब ज़्यादा दूर तक, मतलब है कि अभी आज सुने, उसके बाद निकल गए तो बाहर चले गए, नहीं सुन पाए पूरा। जितना पाया उतना बताया है। तो जाहिरी और बातिनी दोनों हिसाब बताए और पता भी दिए कि एक ही को मानना है, एक खुदा को, गैर का पूजा नहीं करना है। अब यहाँ गाड़ी फंस गई। सुनने वाले, कहने वाला तो ठीक कहा, सुनने वाला हजार और हजार किस्म से सुन लिए अपने अपने ख्याल के मुताबिक। तो जो तरीक़त नहीं जाने तो हकीकत तक नहीं पहुँचा। तो एक खुदा को बोले कि गैर खुदा को नहीं मानना है। तो जब गैर खुदा को नहीं मानना है तो एक खुदा को मानने वाला देखा आसमान, तो कहा कि अल्लाह के और सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, दोज़ख सब आसमान पे है। अल्लाह भी वही है। तो ऊंचा वाले को ही ना बड़ा कहा जाता है। तो आसमान ऊंचा है, उस पर अल्लाह का घर है, अल्लाह वहाँ रहता है। दिमाग में तो बैठ गया एक खुदा। तो वो एक खुदा को पर बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो तरीक़त में नहीं आए हैं। वो तो यही जानते हैं सतवां आसमान पर अल्लाह है, क्योंकि सरकार भी तो सतवां आसमान पे गए ना। हाँ, मेराज में जी। एक आसमान, दो आसमान, तीन आसमान, चार आसमान, पांच आसमान, 6 आसमान, 7 आसमान की बात भी की जी। तो सारे सुनने वाले जाहिर 7वां आसमान पे पहुंच गया। लेकिन ये भी तो बताया जाता है 7 तबक आसमान है तो 7 तबक जमीन भी है। हाँ, तो 7 तबक जमीन का तो बात नहीं हुआ, ये राज रह गया। मार्फत वाले 7 तबक जमीन के नीचे भी गए और 7 तबक आसमान के ऊपर भी गए। तो अब जाहिर को, जाहिर बीन, जो जाहिरी आँख से देखने वाला आज भी लड़ता है। तो सरकार जिस्म के साथ गए, कोई कहता है नहीं जिस्म के साथ नहीं गए। बारह इसमें हम लोग को लड़ना नहीं है, एक मिसाल के तौर पर हमने बताया कि अब 7वां आसमान पर बैठा दिया, अल्लाह बड़ा ही है। और अल्लाह के रसूल ने बताया कि एक खुदा को मानो, ये सब गैरुल्लाह है। अब गैरुल्लाह छाटेंगे तो बहुत सब कुछ है, लेकिन मोटा मोटी रास्ता चलने से, रास्ता में जितना ईंटा पत्थर लकड़ी, प्लेन रास्ता, उबड़ खबड़ रास्ता बहुत किस्म का मिलता है ना। तो जब रास्ता चलेंगे तो जहाँ जैसा आएगा तो हम नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, तो उस रास्ते को हम बताएंगे यहाँ ऐसे से ऐसे चलो। तब तो मोटा मोटी सबको दिल दिमाग में ढुक जाए एक खुदा। तो 2 किस्म समझ में आ गया कि 7वां आसमान पे अल्लाह है, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह के शरीक अगर किसी को करेंगे हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो हम गवाही भी देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ,
फिर एक जगह ऐसे कलमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहदहु वह वाहिद है, वहदहु ला शरीका लहू, उसमें कोई शरीक नहीं है, लेकिन वो सब में शरीक है। ये भी सवाल उठता है, कैसे शरीक है? हाँ, है कि नहीं? लेकिन अब सतवा आसमान पे है तो ये कलमा कैसे राइज होगा? अब वही राइज होगा कि उसके शरीक कोई नहीं है ना। अब वो भी तब किसी में शरीक नहीं है, लेकिन कहता है कि उसमें कोई शरीक नहीं, लेकिन वो सब में शरीक है। जब हमारे अंदर वो शरीक है तो अब वो पता हमको चाहिए कहाँ है, कैसे है। हाँ, तो वो पता के लिए एक मुर्शिद की जरूरत है। तो ये राज है। इस राज को जानने के लिए, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक खुदा का हिसाब बना। तो एक खुदा कहाँ है? तो सतवां आसमान पर। लेकिन पता ये चला ढूंढने पर कि नहीं, अर्श तो यही है और अल्लाह भी हमारे ही अंदर है। कहाँ पता चला? जब हम मुरीद हो गए, बैत में जुड़ गए, तो पता चला कि नहीं वो तो अपने ही अंदर है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे जानों में हूँ, जान भी उसी से है। हाँ, कुलूबुल मोमिनीन अर्सुल्लाह ताला, मोमिन का कल्ब, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह का अर्श है। हाँ, अब ये तरीक़त में आए तो शरीयत वाले को ये पढ़ाई नहीं मिला, तो सतवां आसमान पे है, तो दोनों पढ़ाई होना ज़रूरी है। दो हाथ से ताली बजता है ना, एक हाथ से नहीं। तो कोई एक ही हाथ ले करके कहा कि बस इससे आगे कुछ नहीं, नहीं सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इसकी कीमत तहाँ और भी है। हाँ, तो अल्लाह का काम ख़त्म नहीं होता है, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे भले ही। हाँ, जो जो आगे बढ़ेंगे तो रास्ता है। हमारे पीर साहब बोले कि देखो एक बक्स था। हाँ, एक बक्स था, जब उसको हमने खोला तो उस बक्स में एक और बक्स मिला, फिर उसको खोले तो उस बक्स में एक और बक्स मिला। तो ना मतलब कहने का कि बताया कि देखो पोस्ता होता है ना, पोस्ता, तो पोस्ता ऊपर उठ करके कोठी होता है, उसका फलता है और उसमें पोस्ते का दाना बहुत होता है। हाँ, तो उस पोस्ते के दाने में एक बक्स था। हाँ, भूल गए हम बताने में, कहा कि उस पोस्ते के दाने में एक बक्स था, और जब हमने उसको खोला तो उस बक्स में एक बक्स और निकला। सुना, और उस बक्स को हमने खोला तो एक और बक्स मिला, फिर उस बक्स को खोला तो उसमें एक और बक्स मिला। वो दाना का हाँ, फिर उस बक्स को खोला तो एक और बक्स मिला। फिर उस बक्स को हमने खोला तो उस बक्स में एक और बक्स मिला। तो अब उसमें खोला हमने सतवा बक्स, तो उसमें रब मिला। उसमें क्या था? रब था। तो कहने से या सुनने से, और तो भाई आम तो आम के तरह है, खास खास के तरह। पकड़ने वाला फौरन पकड़ लेगा, न पकड़ने वाला नहीं पकड़ेगा। शरीयत है, तरीक़त है, हकीकत है, मार्फत है। हाँ, और ये है नासूत है, मलकूत है, जबरूत है, लाहूत है, हाहूत है, स्याहूत है। ये सब बक्स है। जब आदमी नासूत से निकल करके मलकूत में जाता है तो उजाला आता है। अब उस उजाले में जब हम देखा तो हकीकत आया, हकीकत में खोला तो
लाहौत आया, लाहौत से खोले तो हाहूत आया, हाहूत तो खोला तो ये है बख्श ना। लेकिन बताया कैसे गया है कि एक पोस्ते के दायरे में एक बख्श था। तो दिमाग भी लड़ाना चाहिए कि 6-7 तक ले गए। हाँ, ये 7वां बख्श में हमको मिल गया, उसमें रब मिला। तो यहाँ यही तो है शरीयत तरीकत है। नहीं कहना नासूत मलकूत जबरूत लाहूत हाउस याहूत। तो 7वां दर्जा जो है अब खुद में खुद सुनना। तो ऐसे समझाया जाता है, इसलिए मुअम्मा ये पढ़ा बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। तो 7वां आसमान पे बैठा है तो एक उस्ताद की जरूरत। नहीं तो आदमी किताब पढ़ करके नहीं समझ पाएगा, सिर्फ कुरान पढ़ करके नहीं समझ पाएगा। कुरान पढ़ाने वाला आदमी चाहिए, उसको सिखाने वाला आदमी चाहिए। कहाँ ठहरेंगे, कहाँ मत खींचेंगे, कहाँ तस्दीद है उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। हाँ है ना, एक उस्ताद की ज़रूरत है ना। इसी तरीके से इसमें भी एक उस्ताद की ज़रूरत है, फिर वो रास्ता चल सकता है। कहाँ शैतान मिलेगा, कहाँ नफ्स की बहकावा मिलेगा, कहाँ तुमको खुद ही आ जाएगी कि तुम कहोगे हम खुदा हैं। हाँ, जिसे अनल हक मंसूर दार पर चढ़ गए, शरीयत वालों ने पकड़ लिया, कहा मैं खुदा हूँ। है कि नहीं। तो बहकने का भी जगह है इसमें कि अब जो कह रहा है वो हो रहा है, जो कह रहा है वो हो रहा है। हाँ? तो सही सलामत जाने के लिए कि बहके ना, देखे समझे, उसमें डूबे। एक उस्ताद की ज़रूरत है। तो पहला उस्ताद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुए, फिर सहाबा कराम को दिए। तो एक खुदा की पूजा। अब एक खुदा में हम 7वां आसमान पे चले गए। आज सुन लो कि आपके अंदर है, उसी खुदा के सामने नमाज रोजा हज ज़कात वही कबूल करेगा। हाँ, तो सब कुछ देख रहा है। वह माकुम ऐनमा कुंतुम वह बिकुल्ल शैइन बसीर। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, और तुम जो करते हो मैं सब देखता हूँ। तो तेरे ही अंदर तो है, तो जो फेल करेगा तो सब देख रहा है। हाँ? तो ऐसे शरीयत वाले भी मानते हैं कि भाई अल्लाह आसमान पर बैठा हूँ, तो वहाँ से तो सबको देख रहा है। है ना। उनका भी बैठ जाता है ये बात, इधर भी कलम पाक से बैठ जाता है। हाँ? कलम पाक भी कहा ना, वह माकुम आइन माकुम, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वह बिकुल्ल शैइन बसीर। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तो इसी में तो है, तुम्हारे जानों में हो, तो दूर कहाँ है। तो पता कलम पाक दे रहा है। एक उस्ताद की ज़रूरत है, उस उस्ताद से हम सीखेंगे तो हमारी जिन्नात बिरादरी बहुत ज़्यादा अल्लाह का रहमत है कि कबूल कर चुके हैं और लगे भी हैं। नहीं लगे भी है ना, लगे भी हैं। और अब दिल में इरादा भी है कि नहीं हम पा के रहेंगे, चाहे जितना टाइम लगे हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो इंशाअल्लाह एक दिन रंग आएगा ही। अल्लाह समझ में आ जाएगा। समझ में तो ऐसे भी आ रहा है। तो अब उसमें अल्लाह कहा है इन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरा, फैजा फरकता फनसब वैला रब्बे का फरगब। कहा कि हर परेशानी के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आसानी है। बहुत कुछ परेशानी आता है, इम्तहान है ना भाई, यही तो अल्लाह देखेगा। तो औलिया इकराम जितने हैं सब इखलाक वाले होते हैं।
उनको समझ में आ गया है कि नहीं अल्लाह है, तो उनकी अखलाक बड़ी बुलंद है। और हम नफ्सी आदमी हैं, तो हमको उसके नफ्स को ही देखते हैं कि हमको ऐसा बोला टेढ़ा तो हम उसके ज़्यादा टेढ़ा बोलेंगे, है कि नहीं। अखलाक के बजाय झगड़ा कर लेंगे, मार पिटैया कर लेंगे। कहाँ है भाई, हम तो डायरेक्ट यही देख रहे हैं कि हमको टेढ़ा बोला तो हम इससे टेढ़ा बोलेंगे। हम कहाँ से कम हैं? हाँ, हम किसी से कम नहीं। तो कैसे बोल के निकल जाओगे? होता है कि नहीं जी? नफ्स का मामला ये है कि वो जवाब देता है। अगर एक 10 बरस का लड़का हो, आप बड़े हैं तो 2-4 थप्पड़ मार देंगे, कमज़ोर है। लेकिन मौका देखेगा कि अब हम इसे पकड़ाएंगे नहीं, भागेंगे, तो फौरन गाली, अब तो मारेगा तो नहीं लेकिन गाली जरूर देगा। हाँ, गाली देकर सरपट भागेगा कि फिर पकड़ के हमको मारेगा। हाँ, तो नफ्स का जवाब देने पर तैयार रहता है, सब्र नहीं है। और उधर से भी जवाब, उधर से भी जवाब। तो हम जाहिर बीन हैं तो हम यही देखते हैं कि नहीं, और औलिया इकराम है वो देखते हैं कि नहीं उसके अंदर वो है, तो हम उससे टेढ़ा कैसे बोलें। तो उससे बड़ी आजीज़ से, अखलाक से बात करते हैं। तो आदमी का दिल भी खुश हो जाता है कि बड़े नेक आदमी है भाई, बड़े अच्छे बोले। लेकिन वो देख के बोलते हैं, भाई कुर्सी में बैठा है, अगर टेढ़ा बोलेंगे तो सुन लिया, कहेगा कि हमसे टेढ़ा क्यों बोले। हाँ, तो इस चीज़ का जब फर्क मालूम हो जाएगा, इस चीज़ में आप जाएंगे, इंसान हो या जिन्नात हो, हाँ, तो जवाब जो है बड़ा संभल के देंगे और चाहेंगे कि अखलाक रहे। अगर वो अखलाक पे हमादा नहीं है, बराबर टेढ़ा ही बोलता है, तो उससे अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह इससे हमसे भेंटे ना हो, रास्ता बदल लेंगे। और झुक के रहेंगे तो अल्लाह इससे राजी होता है, खुश होता है। तो परेशानी की बात तो आदमी का आदमी ना होता है, जिन्नात का जिन्नाती ना परेशानी डालता है। आपस में लड़ाई झगड़ा ये वो, अब हम लोग में तो होता ही ना है कि हम तब एकदम झुक के रहते हैं तो एकदम हम गिर जाएं। हाँ, बगैर जवाब दिए वो सही नहीं रहेगा। एक मतलब मार पीट देंगे वो सही हो जाएगा, जान जाएगा कि हमारा मुकाबला किया है। तो समझ में आ जाएगा ना भाई। देखो अब यहाँ जवाब देने के बाद में एक बात आ गई कि रब तो है ही है, जहाँ तक बचना चाहो तो उसके नफ्स से बचो, अपने नफ्स को भी बचाओ। अब नहीं होता है कि एक ही जगह टक्कर है। तो नफ्स की लड़ाई है तो शरीयत है, क्योंकि वो जाहिर बीन है। तो उसका भी समझाओ और जवाब दो। अब नहीं समझता है तो अब अगर वो मारने लगा तो एक थप्पड़ का एक थप्पड़, लेकिन अब दोनों तरफ से जब चल दिया तो वो ज़्यादा मारना चाहता है, वो ज़्यादा मारना चाहता है। रब का अजब क्या कहते हैं, तमाशा है। ताकि हम लोग नहीं समझ पाते, बट सामने जो नज़र आता है उसी को समझते हैं। इसी समझने के लिए जो समझ जाता है बस दरकिनार होने लगता है कि ये नफ्स की लड़ाई से हम, अल्लाह हमको पनाह दे और हम जो है तेरे तरफ मुड़े। तो वह धीरे से अपना कटौती करते जाता है। हाँ, और फिर जो है आहिस्ते आहिस्ते अपना फर्ज निभा करके और अलग थलग हो जाता है। जैसे भाई फर्ज है ना कि हमारी बीवी है, बच्चे हैं, तो उसको तालीम देना हमारा फर्ज है, उसको अल्लाह के राह पे लगाना फर्ज है। बड़ा हो गया तो उसका शादी करना फर्ज है। अब इससे हम फारिग हो गए तो बच्चा अपने हिसाब में आ गया, उसको भी हमने अल्लाह रसूल समझा दिया, अब हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब उसकी ज़रूरत है कि हम अपने माँ बाप को मानें। अब वो नहीं मानेगा तो इल्ज़ाम उसके ऊपर, हमारा काम खत्म हो
कि हमने अच्छा अच्छा काम कर दिया। तो अब आदमी अलिया इकराम जो है अपने को काटते जाते हैं। तो पकड़ाता कौन है? मुर्शिद। इसी पर ज़्यादा बोझा है। मुर्शिद पकड़ा गया, अलिया इकराम तो छटक के निकल गए, अपना काम किए बाहर हो गए। अब तनहा रहते हैं, अपने रब के साथ रहते हैं। पकड़ाता कौन है? मुर्शिद। मुर्शिद पर पूरा झमेला है, किसी का कुछ, अपने घर का भी। अब सबका जवाब देना, अब उसमें बचना भी है और समझा के निकालना भी है, अच्छी बात बताना है, बुरी से रोकना भी है। हाँ, इसी पर ज़्यादा परेशानी है। और वो लोग तो फटे पुराने में हो जाते हैं ऐसे कि कोई देखे तो अरे पगला है, छोड़ हटाओ, उधर ख्याल नहीं करेंगे। इसको तो आम पब्लिक की तरह रहना भी पड़ेगा, बल्कि थोड़ा उससे और बदल करके रहना पड़ेगा ताकि हमको लोग जाने। ऐसा भी करते हैं, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ड्रेस में रहे, बराबर ऐसे रहे कि कभी कभी सहाबा कराम में छुप भी जाया करते थे। मतलब कोई तलाश करने लगी सरकार किधर है, तो पूछना पड़ता था, अरे सरकार किधर है, मतलब भीड़ में नहीं मालूम होता था। अगर अलग थलग लिबास रहता तो फौरन देख करके आँख से पहचान लेते। तो सरकार की पहचान सहाबा इकराम की तरफ लिबास था, सादा आप पसंद करते थे, सादा में थे। तो इस तरीके से मुर्शिद के ऊपर ज़्यादा बोझ है। समझाना भी है, करना भी है, और झगड़ा लड़ाई सुलझाना भी है, और जब सबसे ज़्यादा अपने घर का सुलझाना। हाँ, तब कोई खराब कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, जिसका मतलब पूरा नहीं होता। नफ्स की मुराद हमारे मुरीद का पूरा नहीं हुआ। हाँ, एक पूरा हुआ, दो पूरा हुआ, तीसरा पूरा नहीं हुआ, तो अब बोले कि सब मुँह देखा देखी काम करते हैं, है ना। तो अभी सब सुनना पड़ता है, हालांकि सबको हिसाब से देखता है, जिसकी जितना ज़रूरत है उतना करता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम है और इसको ज़्यादा सहना पड़ता है। तो अल्लाह ताला इसको भी ऊपर रखा है ना। हाँ, उस्ताद बनाया है। बहरहाल अल्लाह की पहचान तो मुर्शिद से ही मिलेगा, क्योंकि वो पहचान चुका है। इसी पहचान के लिए सारे लोग उनके यहाँ आते हैं कि नहीं, जब करीब है, हमारे अंदर है, तो कहाँ है? तो एक खुदा को मानना, तो एक खुदा ये तुम्हारे ही अंदर है, इसी को मानना, ये तुम्हारा है। स्पेशल में अल्लाह आकर के इसमें है। हाँ, और सतवां आसमान वाला तो सबका है। हाँ, वो छुपा है हिजाब में, तो क्या गरज, मेरा रब तो रहता है हिजाब में, मेरा यार तो बेनकाब है, उसी को देख के उसको देख लेंगे। हाँ, उसी में तो वो है। किसी किसी कव्वाली गाता है ना, तो सतवां आसमान वाला नहीं, अल्लाह जो कहा है कि एक तो एक तुम्हारे अंदर है, इसी के लिए जो भी तलाश कर लिया वो पास, और जो नहीं तलाश किया तो अल्लाह कल पूछेगा मुझको कहाँ कहाँ ढूंढा। मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो नफ्स में दो है। हाँ, नफ्स में खराब भी है ना, एक अच्छा है, एक रहमानी एक शैतानी भी है। तो यहाँ छांटता है मुर्शिद कि रहमानी है शैतानी है। तो मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो इसी पहचान के लिए सारे औलिया इकराम, हमारे पीरानी पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मादरजाद वली थे, लेकिन 14 पीर किए, 13 पीर किए। तो पूछे कि भाई हमको चाहिए, मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू। हाँ,
और कलमे की तस्दीक चाहिए। तो वो लोग आधे पर था, ला इलाहा इल्लल्लाह पर। तो बोले कि हम बैठ होने के बाद पूछे, आप कुछ दिन गुजरा तो पूछे, बोले ये चीज़ तो नहीं है। तो कहा कि ठीक है, तो हम दूसरे के पास जाएंगे। तो बोला अच्छा मिल जाएगा तो हमको भी बताना। तो ऐसे ऐसे 13 पीर कर लिए, नहीं मिला। 14वां पीर अबू सईद मुबारक मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे तो वहाँ मिला मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, और ये पूरा कलमा और कलमे की तस्दीक मिली। तो वहाँ से लौटे और 13 आदमी को जुटाए, कहा कि कलमा इस तरह पढ़ो, जबान बंद रहे और दिल से पढ़ो, कान सुने, हम भी सुने। तो बोले ये तो हमको हमारे पास नहीं है। तो बोले कि नहीं है तो हमसे मरीज हो जाओ, हम तुमको बताएंगे। तो वो सब के सब 13 पीर जो है आपके हाथ पे फिर बैठ हुए। तो फकीर के पास कुछ नहीं, तो खिताब दिया, पीराने पीर दस्तगीर, आप पीरों के पीर हैं। वहाँ से मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, आपके अंदर भी है ये चीज़। हाँ, अल्लाह का मुकाम कहाँ है, रसूल का मुकाम कहाँ है, नूर का मुकाम कहाँ है, नफ्स का मुकाम कहाँ है, बंदे का मुकाम कहाँ है। बंदा आया तो गंदा आया, उसको पाक साफ करना, कैसे पाक साफ होगा। सब खुरफात, गंदा का मतलब नहीं समझ में आया आप लोग। हमारे शरीयत तो भाई है ना कि जल्दी जल्दी नहला दो, शर्म उड़ा दो। शरीयत में तो यही कानून है। तो गंदा आया है तो साफ कर दिया। जाहिर वाला तो जाहिर का हिसाब से साफ करेगा ना। हाँ, तो अब पाक साफी लोग तो जन्नत में जाएंगे, पाकी लोग न जन्नत में जाएंगे जी। जन्नत बनाया गया पाक लोगों के लिए, नापाक लोगों के लिए नहीं। नापाक जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह उनको फेंक देगा। तो 9 महीना तो नजिस खाया है, गंदगी खाया है, उसी से उसका हड्डी गोश्त खून सा जो भी बना है कि नहीं, आँख कान नाक सब बना है। तो जो जाहिर है उसको तो शरीयत धो दिया है कि नहीं, साफ हो गया वो। अब उसी का खून बना है, उसी नजिस का गोश्त बना है, हड्डी बना है, तो ये भीतर वाला कैसे पाक होगा। तो नापाक जाओगे तो कहाँ जाओगे। हाँ, चाहे इंसान में से हो या जिन्नात में से। तो इसको पाक करना, तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही में कहा कि अब इसको दिल तक ले जाओ। और दिल में जब जाता है तो वहाँ से दूसरी नली से पूरे खून में जितना नस है सब में ढुक जाता है, और रिफाइन करके खून को साफ करके फिर आता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके, है ना। इस तरीके से आपका वो पाक हो जाएगा। इतना पाक जाएगा तो क्या होगा। तो पाकी हासिल करो। तो ऊपर की पाकी तो हासिल कर लिया, अंदर की पाकी नापाकी रह गया। तो अब तो सबको अहले बैत में जुड़ना पड़ेगा ना। कोई थेथर बोले कि नहीं 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 हम नहीं हम बैत फैल नहीं होते, लेकिन पाकी हासिल करने के लिए तो जुड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आज तो भाई देखो शैतान पकड़ते पकड़ते हम लोगों का 4 बज गया। तो गड़बड़ हो गया, कोई तकरीर का अनुमान ही नहीं था कि हम तकरीर करें। अब इस राह में आए हैं तो हमने बोला इन्ना माल उसरे इसरन, इन्ना माल उसरे इसरा, कि हर परेशानी के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आसानी है। फैजा फ़रक तफन सब वैला रब्बे का फ़रगब। तो जब तुम्हें मौका मिल जाए, जब अपने काम से फारिग हो जाओ,
अल्लाह की याद में लग जाओ। अपने जिक्र अस्कार में लगो, जब याद पड़ जाए, जब काम करते हो भूल गए, थोड़ा याद पड़ा तो अपना जिक्र में लग जाओ। तो हम साफ करते करते इंशाअल्लाह उस रब तक पहुँचेंगे जो हमारे अंदर है। और जब उससे मुलाकात होगा तो अब हमारा कदर मेहमा के करो मेजबानो, करो कदर मेहमा की आए मेजबानो, निकल जाए मेहमा तो किस्मत पे रोना। आज उसको हम पाके उसकी कदर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, हाँ, तो कल कब्र में जाएंगे तो भी हमको पहचानेगा ना, क्योंकि हाँ हमने गया था इसके यहाँ था तो ऐसा, हाँ, तो मुलाकात होगी वहाँ। और यहाँ हमने कदर किया नहीं तो कल वो भी कदर नहीं करेगा। जब तुम नहीं पहचाने तो भी नहीं पहचानेगा। तो अंदर बैठा है, करो कदर मेहमा की आए मेजबानो, निकल जाए मेहमा तो किस्मत पे रोना। कि हम पहचाना नहीं, जाना नहीं, कदर नहीं किया, अब हम कब्र में जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा। यही एक वो साथ को तलाश करके और वहाँ तक पहुँच करके काम कर लो। मालैना बलाग दुआ कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व आलिहि व बैतिही साहिब बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि मजमईन सलातो व सलाम या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत सलाम का सलाम अलैका अर्जु सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम वरहमना बिस्सलाम तबारक रब्बना तालिक या जल जलाल वल इकराम। इलाहुल आलमीन, जो कुछ कहे सुने उसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ भूल चूक हुई कह न पाए, इलाहुल आलमीन दरगुजर फरमा, माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो कहे सुने जो जाने, हम लोग जितना इल्म हम लोगों के पास मिला हुआ उस पे अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको इखलाक और मोहब्बत अता फरमा। एक दूसरे की कदर करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे की इज्जत आबरू को सलामती की दुआ करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन शैतान के मकर व फरेब से हम लोगों को निजात अता फरमा, अपनी पनाह अता फरमा। रब्बना जलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहू